बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑटोकैड टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से, वो है जी एनोटेशन। नॉन एनोटेटिव एंड एनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स, स्टाइल्स, डायमेंशंस, हैच, ब्लॉक्स, ये क्या चीज़ें हैं? एनोटेशन बेसिकली है क्या? एनोटेशन है कि हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी डायमेंशन को, टेक्स्ट को, मल्टी टेक्स्ट को, हम उसको, उसके साइज़ को, उसकी हाइट को, ऑब्जेक्ट्स की जो स्केलिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है जी। तो जो हमने प्रेजेंट करना होता है, ठीक है जी, पेपर यूनिट्स के मुताबिक और ड्राइंग यूनिट्स के मुताबिक। लेट्स से मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ स्टार्टिंग से पहले, कि मेरे पास एक टाउन है, टाउन प्लानिंग में कर रहा हूँ, एक टाउन है मेरे पास, उसको मैं A0 की शीट के ऊपर, यानी 841 mm इंटू 1189 mm की शीट जो है, A0 पेपर साइज है, उसके ऊपर मैं शो करना चाह रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा सिटी है और एक कागज़ का टुकड़ा जो A0 साइज का है, ठीक है जी, उसके ऊपर मैंने उसको शो करना है। तो ऑब्वियसली मैं स्केल को ऐसे एडजस्ट करूँगा कि वो मेरे A0 पेपर साइज के ऊपर जो है वो समा जाए, प्रेजेंट हो जाए। ठीक है जी। और इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि भी उसी टाउन का एक छोटा सा एक पार्ट जो है, या 100 मीटर का एक रोड है, या दो घर हैं, या कोई मार्केट है, उसको मैंने A0 के ऊपर शो करना है उसी टाउन की, तो उसके लिए फिर मुझे स्केल सेट करना पड़ता है। तो बेसिकली ये है एनोटेशन। ठीक है जी। किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो है वो हमने उसको स्केल करना होता है। ठीक है जी। तो आज मैं बड़े ही इजी वे से, वेरी सिंपल और इजी वे से एनोटेशन और नॉन एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स और इसका इस्तेमाल जो है वो बताने जा रहा हूँ। बड़े गौर से देखिए। शुरू करते हैं हम जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जो है एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 5x5 की। ठीक है जी। ये एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर जो है वो मैंने ड्रॉ किया। इसमें मैं हैश अप्लाई करता हूँ। मैं एनोटेटिव नहीं लेता, मैं एसोसिएटिव जो हैच है वो अप्लाई करता हूँ। सिंपल स्टैंडर्ड हैच जो है वो मैंने अप्लाई किया। ठीक है जी। इसी तरह मैं डायमेंशंस जो है वो मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मैंने डायमेंशंस ड्रॉ की और इन डायमेंशंस को जो है वो सिलेक्ट करके एनोटेटिव में जा करके देखें जी, बिल्कुल स्टैंडर्ड है हमारे पास। ठीक है जी। तो डायमेंशन जो है वो मैंने ले ली और जो मेरे पास हैच है वो मैंने ले लिया स्टैंडर्ड हैच। अब मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है वो ड्रॉ करता हूँ, नॉन एनोटेटिव। ठीक है जी, ये मैंने ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है नाज़रीन। अब इसी तरह से एक रेक्टेंगल जो है वो मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करता हूँ, वो भी 5x5 की होगी। अब इसमें जो हैच अप्लाई करना है वो मैं यहाँ पे एनोटेटिव हैच अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी। एनोटेटिव यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ये मैंने एनोटेटिव हैच लिया। अब गौर करें कि जैसे ही मैंने इधर हैच लिया था, तो इसके ऊपर, इस हैच के ऊपर जो है टूल टिप जो है, इसके ऊपर कोई आइकॉन नहीं आ रहा था, जैसे कि ये देखें। ठीक है जी। जस्ट वो हाईलाइट हो रहा है। जैसे ही मैं इस हैच के ऊपर जाता हूँ, तो जो टूल टिप है उसके ऊपर जो है वो एनोटेटिव स्केल का जो है वो आइकन शो कर रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा जो हैच है वो एनोटेटिव हैच अप्लाई हो चुका है। ठीक है जी। और इसी तरीके से मैं जो है डायमेंशन जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। और डायमेंशन जो है उसके लिए डायमेंशन को सिलेक्ट करके, ये मेरे पास डायमेंशन है, यहाँ पे मैं इनको एनोटेटिव कर देता हूँ। ठीक है जी। ये देखें, जैसे ही मैं डायमेंशंस के ऊपर जाता हूँ, तो गौर कीजिए टूल टिप के ऊपर जो है वो एनोटेटिव स्केल के जो आइकन है वो शो कर रहा है, और हैच के ऊपर भी, इधर नहीं कर रहा। ठीक है जी। ये नॉन एनोटेटिव है, इसके ऊपर नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ एनोटेटिव। ओके जी। कुछ इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, ये देखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड है, इसको भी मैं एनोटेटिव कर देता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट है ये एनोटेटिव है, डायमेंशंस जो है ये भी एनोटेटिव है, और जो हैच है वो भी एनोटेटिव है। जबकि इधर डायमेंशंस एंड टेक्स्ट एंड हैच जो है ये नॉन एनोटेटिव है। ठीक है जी। अब इनकी एनोटेशन जो है वो मैं यहाँ पे नीचे मेरे पास स्टेटस बार में
अगर आपके पास नहीं है तो कस्टमाइजेशन में जा करके तो ये एनोटेशन विजिबिलिटी, ऑटो स्केल और एनोटेशन स्केल, इनको आप चेक करें। चेक करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट वाला जो है बटन, ये है शो एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो इसको आपने ऑन रखना है। और ये साथ में जो है ये है ऐड स्केल्स टू एनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स व्हेन द एनोटेशन स्केल चेंजेस, ठीक है, इसको भी आपने ऑन रखना है। और यहाँ पे अभी पेपर जो है हमारे पास, जो मॉडल स्पेस है वो 1:1 स्केल पे है। मैं इसको अब यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं इसको 1:2 करता हूँ। अब जैसे ही मैंने 1:2 किया तो आप देखें जो एनोटेटिव था वो चेंज हुआ, जबकि नॉन एनोटेटिव जो है वो चेंज नहीं हुआ। गौर से यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, कि जैसे ही मैंने स्केल को चेंज किया, स्केल को चेंज करते ही मेरे पास जो एनोटेटिव टेक्स्ट था उसके ऊपर देखें डबल आइकन शो कर रहा है एनोटेटिव का, डायमेंशंस के ऊपर भी और हैच के ऊपर भी, ठीक है। क्यों? इसका मतलब कि हमने मल्टी एनोटेशन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। मल्टी से मतलब पहले जो था वो 1:1 स्केल पे था, अब हमने 1:2 पे किया, ठीक है जी, तो मल्टी हो गया। तो अब यहाँ इसको यूं देखें, टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें तो आपको देखें दो डबल 5 आपको शो करेगा डायमेंशंस में। टेक्स्ट में सिलेक्ट करें तो आपको भी यहाँ पे डबल शो करेगा, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला, ठीक है जी। इसी तरह ये हैच है हमारा। अब ये देखें, पहले जो था वो इसके दरमियान स्पेसिंग जो थी वो कम थी, अब स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा शो कर रहा है, यहाँ जूम करके दिखा रहा है वो, ठीक है। यानी कि हमने अगर 1:2 किया है, इट मीन्स कि हमने उस छोटी सी जगह पे हमने उस चीज़ को दिखाना है, या बड़ी चीज़ को हमने दिखाना है, जो कि उसका जो स्मॉल पॉट है वो हमने दिखाना है, तो उसको हमने थोड़ा सा जूम किया, कुछ इस तरह से समझें, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं स्केल चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 2:1 करता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2:1 किया तो देखें वो बिल्कुल ही जो है वो 5 छोटा हो गया, और जो हैच था उसके दरमियान स्पेसिंग भी कम हो गई, और जो टेक्सटिंग थी वो भी छोटी हो गई। अब क्लिक करके आप देखें यहाँ पे हमारे पास 3 टेक्स्ट शो कर रहा है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। इसी तरह जो डायमेंशन है उसमें भी देखें स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज शो कर रहे हैं, और ये हमारे पास हैच है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको हम यहाँ तो खुद से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो स्केल है वो हम खुद से ऐड भी कर सकते हैं। वो उसके लिए हमें एनोटेट मेन्यू में जा करके ऐड एंड डिलीट स्केल, इसको प्रेस कर दें, ठीक है जी। और आप किसी भी डायमेंशन या टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट करके क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से स्केल जो है इस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाए हैं। 1:1, 1:2 एंड 2:1, वो हमने 3 स्केल लगे हैं इसके ऊपर। 1 पेपर यूनिट इज इक्वल टू 1 ड्राइंग यूनिट, उस हिसाब से हमने ये लगाए हैं, ठीक है जी। यानी कि अगर पेपर यूनिट 1 हो तो ड्राइंग यूनिट भी 1 हो, पेपर यूनिट अगर 1 हो तो ड्राइंग यूनिट 2 हो, पेपर यूनिट अगर 2 हो तो ड्राइंग यूनिट 1 हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। और यहाँ से ऐड का बटन है, ऐड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। या ऑब्जेक्ट स्केल के नाम से भी एक कमांड है, वो अप्लाई कर लें, तब भी हम इसको एनोटेशन ऑब्जेक्ट स्केल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इनके ऊपर अप्लाई की है ये स्केल, ठीक है जी। इसको हम अब हम ठीक तरीके से देखते हैं अपने लेआउट में। जैसे कि हमने लेआउट में जो है वो प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शो करना होता है, तो हम चाहते हैं कि छोटे से ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, और जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाएं, ताकि वो लेआउट के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर साइज वाइज, हाइट वाइज जो है वो ऐसा एडजस्ट हो कि देखने में अच्छा लगे, ठीक है जी, रीडेबल हो, ताकि जो भी ड्राइंग हम रेडी करें फॉर आईएफसी इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, तो वो रीडेबल हो, ताकि जो साइट वाली टीम है, साइट टीम उसको देखे, उनको उनके लिए इजीली हो, रीडेबल, और वो उसको रीड करके और उसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं लेआउट के ऊपर। तो लेआउट में देखिए मेरे पास, मैं यहाँ से ये वाले लेआउट जो है वो डिलीट करता हूँ, ये मेरे पास कोई A3 का पेज सेटअप है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वी पॉट की कमांड अप्लाई करता हूँ, और चूंकि मैंने 3 स्केल लगाए हैं, मैं प्रेफर करूँगा कि 3 जो है वो व्यू पॉट लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो ये हैं, वर्टिकल भी हैं हमारे पास, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे 3 लेफ्ट वाला जो है ये मैं यूज़ करूँ। और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको ये ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट व्यू पॉट के ऊपर क्लिक करके मैं फिट टू स्केल किया पहले, उसके बाद 1:1 करता हूँ, तो 1:1 पे ये मेरे पास सेटिंग आती है इसकी।
और इसको सिलेक्ट करके मैं इसको 1:2 करता हूँ, ये आती है सेटिंग मेरे पास स्केलिंग की, और इसको मैं 2:1 करता हूँ, और 2:1 करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट ऐसे कर लेता हूँ। और कुछ प्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई कर देता हूँ। टेक्स्ट में लिख देता हूँ कि इसको थोड़ा सा ड्रैग करके कम करें विड्थ को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन एनोटेटिव वर्सेस एनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स एंड स्केल। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करके सेंटरलाइज करें और अंडरलाइन कर दें थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। प्रॉपर्टीज़ में जा करके टेक्स्ट हाइट जो है वो आप इसको कुछ 0.5 या 0.75 कर दें, और इसकी विड्थ थोड़ी सी ऐसे बढ़ा दें। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ, कुछ यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कि ये स्केल कौन सा है, 1:1। ठीक है जी, और इसको भी थोड़ी सी हाइट इसकी 0.5 कर देते हैं, और इसको कॉपी करके यहाँ से इस पे और इस पे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 1:2, ओके, और इस पे टाइप करते हैं 2:1, और इसको थोड़ा सा मूव करके सेंटर में या कुछ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब गौर करें 1:1 पे देखें, नॉन एनोटेटिव और एनोटेटिव जो है वो स्केल 1:1 स्केल के ऊपर दोनों एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। टेक्स्ट की हाइट में, हैच में, और जो डायमेंशंस हैं उनमें भी कोई फ़र्क नहीं है। 1:2 में देखें, 1:2 में क्या है, 1:2 में ये है कि हमारे पास ये वाला जो है उसने ऑटो, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को या डायमेंशंस को या ब्लॉक को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या मल्टी टेक्स्ट को या आप लीडर्स को आप देखें, जो मल्टी लीडर्स होते हैं, हेडर्स होते हैं, उनको आप किसी को भी जब एनोटेटिव स्टाइल देते हैं, एनोटेटिव देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर स्केल अप्लाई हो जाता है। हमें कब शो होता है, जब हम उसको लेआउट में लेके जाते हैं या उसकी स्केलिंग को हम चेंज करते हैं, तो फिर हमें उस वक्त वो शो होता है। जैसे कि यहाँ पे स्केल को चेंज किया, 1:2 किया, तो 1:2 से मुराद कि ये वाला जो है ये थोड़ा सा डबल हो गया। अगर आप गौर करें, इस 5 की हाइट और इस 5 की हाइट देखें, हैच को देखें, हैच में फ़र्क है, टेक्सटिंग में भी फ़र्क है। तो ये 1:2 स्केल पे ऑटोमेटिक, जस्ट हमने उसको चेंज किया तो ऑटोमेटिक उसने ऑब्जेक्ट्स की जो एनोटेशन थी, जो प्रेजेंटेशन थी, उसने ऑटो उसको कंट्रोल किया और कंट्रोल करके उसने प्रेजेंट किया। इसी तरह से जब हम 2:1 स्केल पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका हाफ शो कर रहा है या इससे कम शो कर रहा है, डिक्रीज शो कर रहा है हमें। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें नॉन एनोटेटिव टेक्स्ट की हाइट देखें और एनोटेटिव टेक्स्ट की हाइट देखें। ठीक है, 2:1 किया हमने, 5 और यहाँ पे 5 जो डायमेंशंस के हैं उनकी हाइट देखें, स्टाइल देखें, और यहाँ पे हैच जो है, यहाँ पे इसकी स्पेसिंग नॉर्मल है, जो जैसे नॉन एनोटेटिव की शुरू से चलती आ रही है, और जबकि एनोटेटिव की यहाँ पे हैच की स्पेसिंग देखें कम हो गई है, यानी कि ये कम हो गया स्केल, लेकिन उस कम वाले को भी उसने प्रेजेंट किया। तो इस तरीके से जो है हम अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ड्राइंग है, या कोई भी स्केल है, ब्लॉक्स हैं, मल्टी टेक्स्ट हैं, लीडर्स हैं, उनको हम एनोटेटिव अप्लाई करके जब हम स्केल चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमें उनकी एनोटेशन बखूबी ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होती है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि एनोटेशन और नॉन एनोटेशन जो है वो आपको बखूबी समझ आई होगी, और इसी तरीके से हम डिफरेंट, यहाँ पे मैंने स्केल 1:1 यूज़ किया है, आप इसी तरह आपकी जो स्कोप ऑफ वर्क है, जो रिक्वायरमेंट है ड्राइंग के ऊपर, 1:100 का स्केल है, 1:200 का है, 250 का है, 300 का स्केल है, तो इसी तरीके से आप अपने व्यू पॉट में देखिए। अब जैसे बिल्डिंग लाइन में छोटे छोटे सेक्शन भी जो है वो तैयार किए जाते हैं 1:10 पे, 1:20, 1:50 पे, तो डिफरेंट जो है वो स्केल आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स को, बजाते खुद ऑब्जेक्ट्स को या डायमेंशंस को या टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एनोटेशन अप्लाई करें,
जैसे ही आप एनोटेशन अप्लाई करेंगे तो आपने बस स्केल जस्ट सेट करना है। जैसे ही स्केल सेट होगा उस स्केल के मुताबिक वो ऑटोमेटिकली उसकी एनोटेशन जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको एनोटेशन और नॉन एनोटेशन के बारे में बखूबी पता चल गया होगा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और दोस्तों को दावत दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।